सबसे पहले अपना परिचय बताइए। श्रीमान जी, मेरा नाम योगेंद्र यादव है और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ यूपी कंट्री इंडिया नौजवान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और दोनों साझादा की जोड़ी बहुत संघर्षों की जोड़ी है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ इनकलाबी नौजवान बड़े भाई आदरणीय राहुल भाई और मैं रायबरेली की सम्मानित जनता को बधाई देता हूँ। और इस आजमगढ़ की महान धर्मेंद्र जी जो चुनाव जीते हैं ऐतिहासिक वोटों से, इस पे क्या बोलेंगे, ये बोलिए। इसलिए आजमगढ़ धरती है, एक कैफी आदमी साहब की धरती, सुखदेव पहलवान जी की, राहुल संगीतायन जी की धरती है। तो यहाँ की जनता ने शिक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं और यहाँ दंगाइयों के नहीं चलने वाली है। ये शिक्षित प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र भैया यहाँ की जनता ने स्टूडेंट, किसान, नौजवान, व्यापारी भाइयों ऐतिहासिक मतों चुनाव जिताने का काम किए। सर्वप्रथम यहाँ के जनता को मैं बधाई देता हूँ और आदरणीय धर्मेंद्र भैया को बधाई देता हूँ कि इतना संघर्ष करके वहां से आए तो हम लोग कदम से कदम मिलाकर आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया और राष्ट्रीय सम्मान पद को बढ़ाने का काम किया। तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे चुनाव जीते आजमगढ़ से? इसलिए इस सदन के अंदर जब बोलेंगे महान पंचायत लोकसभा अध्यक्ष महोदय समाज, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का सम्मान करते हुए आरक्षण के दायरे में स्टूडेंट, किसान और शिक्षक के मुद्दे बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आज 4 साल खाली है। अगर एक वैकेंसी जो कि निकाले, देश प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी में इजाफा नहीं होता तो 60 लाख नौजवान ग्रेजुएट के अगर फॉर्म भरते हैं, अगर एग्जाम देकर आता, उत्तर प्रदेश देश के सम्मानित मीडिया पत्रकार भाइयों द्वारा सूचना प्राप्त होती है, लीक करके पेपर निरस्त कर दिया गया। इसलिए नौजवान बेरोजगारी में इजाफा हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो अग्निवीर की जो परीक्षाएं जो हमारा नौजवान देकर आता है, तो 4 साल से हमारा नौजवान तालीम शिक्षा बच्चे नहीं ले पाएंगे और सेना भी आज मायूस है, नौजवान देश का मायूस है। जो भारतीय जनता पार्टी के ये दंगाइयों है, गुजरात वाले अहंकारी, एक घमंड चूर हो गया है और दोनों शहजादों की जोड़ी एक किसानों का संघर्षों की जोड़ी है, ये नौजवानों की जोड़ियां हैं। एक किसान बहन इनका सम्मान बढ़ाने का काम किए। इसलिए आजमगढ़ जनपद में 2 लोकसभा सीट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय धर्मेंद्र भैया ऐतिहासिक मतों चुनाव जीते और लोकसभा लालगंज के हमारे आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज जीते। मैं आजमगढ़ के या पूर्वांचल की महान धरती, देश की सम्मानित जनता दोनों साझादा की तरफ से राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव और यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ कि शिक्षित नौजवान को चुनने का काम किया और काउंसलर भी थर्रा गया और दंगाई गुजरात के पलायन हो गए। सही बात है। तो यानी जो महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे? अभी कल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए अभी सरकार गठन के बाद जो फैसला लिया जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि किसान को उचित मुआवजा दिया जाए, किसान का जो बिजली कर्ज माफ हो, नौजवान को उचित व्यवसाय दिया जाए, तो हम लोग रोजी रोटी के मुद्दे बात करेंगे सदन के अंदर। तो ऐसे सांसद धर्मेंद्र भैया इसी धरती से अगर बोलेंगे, ये सुखदेव कैफी आदमी साहब की धरती पर, तो ये नौजवान रोजगार के मुद्दे बात करें, शिक्षा के मुद्दे बात करें, संविधान के दायरे में, आरक्षण के दायरे में लोकसभा अध्यक्ष जी महोदय के समझ अपने पार्टी द्वारा अवगत करेंगे। इसलिए ऐसे सम्मानित आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी को मैं बहुत बहुत जीत पर बधाई देता हूँ, यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ। इतने हीट मोटो में कदम से कदम मिलाकर चल करके भारतीय जनता पार्टी के किला को ढहाने का काम किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नारा बोलिए। खून ललकारा है, राहुल गांधी हमारा है, नए खून में जोश है, नए खून में जोश है, नए खून में जोश है, मोदी और योगी बेहोश। और कोई? हाँ, अब यानी जनता में ये रुझान आ गया है कि सरकार बनेगी अखिलेश राहुल गांधी की। ये सरकार बहुत जल्द ही बनेगी, 2-3 दिन में, विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे देश के अंदर ये कहा गया कि सभी नौजवान और बुजुर्गों और सबका आशीर्वाद मिला है और कुल मिला करके सरकार, आप देखिएगा आज ही शाम को बैठक होगी गठबंधन की और राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव अपने दम पर मोदी को हटाएंगे। मोदी कुर्सी बैठने लायक नहीं है, जनता ने स्वीकार कर दिया है, इसलिए उनको बैठना ही उचित नहीं है। जहाँ तक आशा है कि कुर्सी से नहीं बैठ पाएंगे और अगर बैठ भी जाएंगे तो धक्का मार के निकाल दिए जाएंगे, पक्का विश्वास है। मैं रामचंद्र पांडे बस्ती से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आकर के बधाई देने आया हूँ माननीय धर्मेंद्र यादव जी को। हमारा प्रेम है और जिस प्रकार से अखिलेश यादव हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में योगी को मिठिया मीट कर दिए हैं, उस प्रकार से उनका घमंड चूर हो गया है और माननीय मोदी जी को यानी पहले ही राहुल में हरा करके दिखा दिए कि मोदी
तुम प्रधानमंत्री काबिल नहीं हो। पहले राउंड में मोदी जी हारे हुए हैं, दुनिया में फैल गया वहाँ संकेत कि मोदी चुनाव में हार रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग कहा जीतने दो, अगर वो जीतेगा नहीं तो जनता को कैसे बोलेगा, इसलिए झूठी बात को हम ये स्वीकार कर लिए कि जो बहुत झूठ बहुत दिन तक नहीं चलेगा। हमारे लोहिया जी, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर जी, ये लोग लोहिया जी की विचार पर चलते थे और गरीबों की सुनवाई होता था। समाजवादी में तमाम गरीबों को, हम ऐसे रामचंद्र पांडे ऐसे नेता को हमेशा जिंदा रखा। मैं 70 साल से राजनीति कर रहा हूँ, वॉल राइटिंग और नारा बनाने का काम करता हूँ। माननीय धर्मेंद्र जी का प्यार यहाँ तक बुला लिया, मैं आशीर्वाद देने आया हूँ कि ऐसा हमारा ये लड़का, वाकई आजमगढ़ में उपचुनाव में नहीं लोग समझ पाए थे, लेकिन पूर्वांचल में धर्मेंद्र यादव को पाकर पूर्वांचल हमारा पूरा खुश है। सारा पूर्वांचल ने कहा कि धर्मेंद्र आ गए हैं, अब पूर्वांचल का विकास होगा, पूर्वांचल संभालने का। पूर्वांचल का हीरो हमारे धर्मेंद्र यादव जी है। पूर्वांचल अब खुशी से झूम रहा है, चारों तरफ धर्मेंद्र यादव का नाम चल रहा है। पूर्वांचल में सैफई परिवार को कोई आकर दिखा दिया कि पूर्वांचल में विकास की आंधी आएगी और धर्मेंद्र जी लाएंगे। धर्मेंद्र को आजमगढ़ ने जिता करके साबित कर दिया कि पूर्वांचल बचाओ। सबसे कमजोर पूर्वांचल था, पश्चिम में तो तमाम हीरो है, लेकिन पूर्वांचल में माननीय धर्मेंद्र यादव को बेचकर बहुत बड़ी खुशी है यहाँ की पूर्वांचल की जनता को। आजमगढ़ ही नहीं, पूरी पूर्वांचल की जनता को धर्मेंद्र जी पर गर्व है। ये साबित कर दिया कि पूर्वांचल का विकास होगा, यहाँ के नौजवानों को कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा और सबको रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, ये नारा था हमारे धर्मेंद्र यादव का। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो। आज मुझे साबित हो गया कि पूर्वांचल में अब रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई ये सब गरीब बच्चों को मिलेगा। धन्यवाद, बधाई।